प्रेम से बोलो जय श्री राम। और आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी का शीर्षक है रावण की माँ भगवान श्री राम के पास क्यों गई थी और वह उनकी भक्त कैसे बन गई। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। यदि कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान राम के बाणों से लंका का राजा रावण मारा गया। युद्ध भूमि से उसका शव उसके महल में ले जाया गया। रावण के मरने के समाचार से सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी दौरान महल से रानी निक्सा निकली। किसी ने उन्हें देखा नहीं। वह लंका के बाहरी इलाके में पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। बीच राह में अचानक आवाज आई, रुको। वानर सैनिकों का एक दल निक्सा के सामने था। कौन हो तुम, कहाँ भागी जा रही हो? वानर दल ने पूछा। उन्होंने निक्सा से कहा, हमारे साथ आओ, भगवान राम के पास चलो। वे निक्सा को अपने साथ ले चले। सभी लोग भगवान राम के पास पहुँचे। वह लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण के साथ बैठे थे। निक्सा को देखते ही विभीषण चौंक गए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? विभीषण लपक कर निक्सा के पास पहुँचे और उन्हें भगवान के राम के पास ले आई। लक्ष्मण हैरान होकर निक्सा को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वरदा को देखिए, इसके पुत्र और प्रपौत्र अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वह भाग रही है क्योंकि वह इस हाल में और भी जीना चाहती है। लक्ष्मण, दूसरों का सम्मान करो, सुनने तो दो कि वह क्या कहना चाहती है। प्रभु ने लक्ष्मण को टोका। दोनों भाई निक्सा की अगवानी में खड़े हो गए। राम शांति से निक्सा को देख रहे थे। दरमियानी कद की बुजुर्ग निक्सा, उनके सफ़ेद रेशमी बाल अच्छी तरह गूंथे हुए थे। वस्त्र अस्त व्यस्त नहीं थे। चेहरा सुंदर था, हाथ पांव नाजुक थे। निक्सा लंकाधिपति रावण की माँ थी। ऐसी दुबली पतली महिला और उसके रावण और कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर वाले बेटे भगवान राम इसी उधेड़बुन में थे कि तभी उनकी निगाह निक्सा की आंखों पर गई। ऐसा लगता था कि अंतर्मन की ज्वाला में दहक कर आंखें काली पड़ गई थी। प्रभु ने विनम्रता से कहा, रानी माँ, अपने सैनिकों के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप भयभीत न हो, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी पुत्र वधुएं और राजमहल की महिलाएं भी सुरक्षित हैं। आपकी रक्षा का भार मैं विभीषण को देता हूँ। निक्सा ने राम को देखा और सहमति में सिर हिलाया। भगवान राम ने कहा, रानी माँ, आप महल से अकेले क्यों निकल आई? कुछ हिचक के साथ निक्सा ने बताना शुरू किया, राम, आपने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। तमाम धमकियों और प्रलोभनों के बाद भी आपकी पत्नी पतिव्रता बनी रही। मैं और जीना चाहती थी ताकि ये देख सकूं कि आप और क्या करते हैं। लक्ष्मण को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राम ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। राम ने कहा, माँ, हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। आप अब महल में चली जाएं और वहाँ आराम से रहें। विभीषण आपकी पूरी देखभाल करेंगे। राम की प्रशंसा करने के लिए निक्सा खुद को एक तरह से धिक्कार रही थी, लेकिन उसे भी इस बात से इनकार नहीं था कि राम दूसरों से बेहतर है। निक्सा का दुख इस श्रम के चलते और भी बढ़ गया था कि वह रावण का अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर सकी, उसमें अच्छे संस्कार नहीं डाल सकी। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण निक्सा को राजमहल ले गई। निक्सा रोज सुबह अपनी पुत्र वधुओं से मिलती थी। उन्होंने हर पुत्र वधु को लंका के लोगों की भलाई के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी सौंप दी थी। निक्सा लंका के दूर दराज के इलाकों में भी जाती थी ताकि अगर कहीं कोई ज़रूरत हो तो विभीषण उचित कदम उठा सके। निक्सा सारे काम करती रही, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह अपने हर काम की प्रेरणा निक्सा ने राम से ली और हर काम उन्हें ही समर्पित किया। इससे निक्सा को अपने मन की अशांति से उबरने में मदद मिली। रावण ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। निक्सा उन पीड़ित लोगों की मदद करती थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। दूर अयोध्या से दूत निक्सा के पास आते रहते थे।
संदेश और उपहार लेकर। एक दिन अयोध्या में ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। प्रभु राम ने सरयू नदी में समाधि ले ली। विभीषण ने रोते हुए जब यह समाचार निक्सा को दिया तो वह स्तंभ रह गई। कुछ देर बाद आंसुओं की धार फूटी। निक्सा विलाप कर रही थी, हे राम, मेरा जीवन अंधकारमय था, आपके कारण इसमें प्रकाश आया। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। आपके निधन के दुख से मुझे कौन उबारेगा। राम। उस दिन के बाद से निक्सा लोगों की भलाई में तन और मन से जुट गई। उन्होंने एकांत नहीं चुना। वह रोज राम नाम जपती रही। इस संसार में विदा लेने तक उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ जीवन जिया और दूसरों की सेवा करती रही। आखिरी सांस तक उनके होठों पर राम नाम रहा। तो साथियों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की।